दिवाली की तैयारी कहाँ तक पहुँची? दिवाली के लिए मैंने अपने घर में क्या-क्या चेंजेस किए हैं, वही शेयर कर रही हूँ। होप आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ अपने घर के लिए ज़रूर मिल जाएँगे। वैसे तो दिवाली के दिन तक काम ख़त्म नहीं होता है, लेकिन थोड़े-थोड़े काम निपटाने से ना बड़ी खुशी मिलती है। लास्ट टाइम मैंने जो वॉशरूम की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन किया था, बस उसी से मोटिवेट होके बाकी के एरिया क्लीन कर रही हूँ। मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी ले लिया है, मेरे यहाँ सोलर वाटर पानी आता है, तो उससे ही जो किचन के डब्बे हैं वो मैं क्लीन करने वाली हूँ। हर चीज़ के लिए ना हमें नया स्पेस नहीं मिलता है, उसी जगह को एडजस्ट करके हमें काम करने होते हैं। अब ये बोल के कि सामान फैला है, बाकी के काम कैसे करूँ? चाहें तो छोड़ सकते हैं, चाहें तो यहाँ-वहाँ एडजस्ट करके स्पेस निकाल सकते हैं। आज मुझे किचन के सारे जो ग्रॉसरी वाले बॉक्स थे, स्पाइसेस बॉक्स थे, वो क्लीन करने थे और सबसे बड़ा काम वही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सारे डब्बे निकाल तो लिए हैं, लेकिन उनको एम्प्टी करके भिगाना है, वॉश करना है, सुखाना है और फिर से फिल करना है। तो जितने भी धुले हुए बर्तन थे, टूटने वाली चीज़ें थीं, उनको सेपरेट कर लीजिए ताकि बाद में पछतावा ना रह जाए कि अरे ऐसा हो गया। गर्म पानी में मैंने 1 चम्मच निरमा डाल के रख दिया है। अब बारी आती है कंटेनर्स को खाली करने के लिए। मेरा हमेशा से मानना आया और आप देखते भी आए हैं कि मैं पैरेलली कुकिंग टाइम पे कर ही देती हूँ, क्योंकि एक काम करने के चक्कर में अगर खाना लेट हो गया ना तो और चिड़चिड़ होती है। मैंने सारी प्लेट्स ऐसे ड्राई कर ली थी और उसी में ये चीज़ें फिल कर रही हूँ। उनको आप एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं जिससे जगह कम लगेगी। मैं इनको विंडो के सामने रखती हूँ, यहाँ से धूप आती है। बॉक्स सूखने में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, तब तक इनमें भी धूप लग जाती है और सामान सही हो जाता है। मैंने 6 प्लेट ली है, क्योंकि जनरली जो बॉक्सेस आते हैं वो सेट में आते हैं 6 के, तो इसी से मेरा काम हो जाएगा। कंटेनर को उनकी लिड के साथ 10 मिनट के लिए आप डिप कर दीजिए। पानी थोड़ा ही कुनकुना होना चाहिए, बहुत नहीं। अगर प्लास्टिक के कंटेनर हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं। 10 मिनट छोड़ते वक्त आप चाहें तो दूसरे काम अपने निपटा सकते हैं। इनको भिगा दीजिए चारों तरफ और उसके बाद एक स्पंज लेके हल्के हाथ से आपको रब करना है। अलग से शायद सोप की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो निरमा पानी है इसी में आप डुबा के इनको क्लीन कर सकते हैं। कंटेनर धोना आसान है क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ होता है, लेकिन जब लिड की बारी आती है तो लिड में थोड़े से डिज़ाइन होते ही हैं। जैसे ऊपर की तरफ तो आप क्लीन कर सकते हो, इनसाइड कर सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़े से ग्रिप्स के लिए ऐसा सेरेशंस बना हुआ है। यहाँ पे अगर गंदगी ज़्यादा है तो आपको ब्रश यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा है तो आप ब्रश को वर्टिकल चलाइए, अदरवाइज हॉरिजेंटल चलाने से ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मेरे कंटेनर थोड़े मिक्स थे, मतलब मैं क्लीन करती रहती हूँ तो बहुत गंदे नहीं थे। ये हो गए हैं। हो जाने के बाद इनको आप वॉश कर लीजिए। टब का पानी अभी भी हल्का सा गुनगुना अगर है तो आप उसी में दूसरे कंटेनर डाल दीजिए, या फिर पतीले में थोड़ा पानी गर्म करके और फिर उनमें डाल दीजिए ताकि वो पानी गर्म रहे। मैंने कंटेनर को धो के यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे मुझे दूसरे कंटेनर रखने हैं, तो इसलिए ये एरिया खाली करना है। जल्दी से सूख जाएं, इसलिए मैं एक नैपकिन से इनको पहले ही वाइप कर देती हूँ, क्योंकि अगर ड्रॉप पानी रह गया है ना तो उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगेन जहाँ धूप आती है वहाँ रख दीजिए, या कोई एक बैग बिछा के उसमें अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दीजिए। ये मेरे स्पाइसेस के बॉक्सेस थे। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस चीज़ का ये बॉक्स है उसकी लिड में लगा हुआ है उसका लेबल। तो मैं इस तरह के जो हार्डबोर्ड पेपर है ना डिज़ाइनर, वो कट करके लगा देती हूँ। और जब इनको धोना होता है तो सेलो टेप से थे तो सिंपली मैंने इनको निकाल दिया। मैंने कैसे लगाया है मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया है। हर बैच को 10 मिनट के लिए डिप करना ज़रूरी है, क्योंकि किचन का सामान है तो थोड़ा बहुत गंदगी और ऑयल तो लगता ही है। कंटेनर ड्राई हो गए हैं। इनकी लेबल मतलब ऊपर का कवर मैंने कैसे लगाया है मैं आपको दिखाती हूँ। आप कितना भी इनको वॉश कीजिए, इनके ब्रांड के जो लोगो हैं वो रह ही जाते हैं। इनकी विड्थ की साइज़ का मैंने कार्डबोर्ड से पेपर कट कर लिया है। जितना इनका सरकमफेरेंस है उससे थोड़ा सा कम। बीच में मैं गैप छोड़ती हूँ ताकि किस बॉक्स में क्या रखा है वो अच्छे से दिखता रहे। कुछ इस तरह से सेलो टेप की हेल्प से मैंने चिपका दिया है। देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और साथ में किसी को पता भी नहीं चलता कि ये रिसाइकल्ड बॉक्सेस हैं।
ऊपर आप इनके लेबल कर दीजिए कि आपने इसमें क्या रखा हुआ है। सारे स्पाइसेस के बॉक्स से मैंने वैसे ही इनको लेबल कर दिया है। ये सारा होने के बाद अगर आप इनका एक फाइनल लुक देखेंगे तो ये सच में ऐसे थोड़ा फैंसी जैसे लगता है। बहुत ही मतलब दिल को खुशी होती है कि वो चीज़ क्यों ख़रीदनी है जो हमारे पास ऑलरेडी है। इस कंटेनर को मैं लगभग 4 या 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये वैसे की वैसे हैं, बहुत गंदे नहीं हो पाते क्योंकि मैं इनके ऊपर कवर चढ़ाती हूँ और जब ये गंदे हो जाते हैं तो एक कवर फेंक देती हूँ और नया लगा देती हूँ। सारे ड्रॉर स्पाइस के लगभग ऑर्गेनाइज हो गए थे, कुछ ड्राई होने के लिए बाकी है तो ये जगह खाली है। सबसे ज़्यादा जो काम था, जो ग्रॉसरी सेक्शन था वो था, तो अगर वो ऑर्गेनाइज हो गया ना तो दिल को तसल्ली रहती, इत्मीनान रहता है कि हाँ लगभग काम ख़त्म हो गया है। घर का काम अभी भी चल रहा है। जैसे आज मुझे कर्टन धोने थे तो मैंने हस्बैंड से वो निकलवा लिया। कर्टन रॉड वगैरह उन्होंने ही क्लीन करके लगा दी। हाइट उनकी ज़्यादा है तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। बेटे को भी मैंने काम दिया है। ये जो मेरा मंदिर है इसमें पीछे जो प्लाईवुड लगी है वो थोड़ी सूनी लगती है, डिज़ाइन तो है बट आई गिव हिम सम वर्क। उसको ड्राइंग पसंद है तो मैंने वही काम दिया है। ये बहुत ही अच्छा आउटपुट आया है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। सिमेट्री उसने बहुत अच्छे से मैनेज की है। कलर थोड़ा बहुत फैल गया है तो उसको मैं क्लीन करके दिवाली के दिन आपको फाइनल लुक ज़रूर दूंगी। चेंजेस जो मैंने किए हैं, मैंने इंडोर प्लांट ऐड किया है सोफ़े के बाजू में। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चेयर यूज़ की है जिस पे मैं अपनी बुक्स वगैरह रखती थी। अब बुक्स मैंने हटाई है तो उसके लिए मैंने एक नॉर्मल सी चेयर ली है, उसके ऊपर ही लैपटॉप का बैग और उसके नीचे जो बुक का बॉक्स है वो रख दिया है। निकालने रखने में आसानी बनी रहे, मतलब मुझे दूसरे काम में फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा है। इंट्रेंस के पास मेरा फ़ोन था, लैंडलाइन वाला। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे ना बहुत वो मेसी लगता था, तो टीवी यूनिट के राइट हैंड साइड में जो रैक है मैंने वहाँ फ़ोन को अकोमोडेट कर दिया है। एकदम एंट्री के पास जो शू रैक था उसके ऊपर का एरिया मैंने चेंज किया है। जो डेकोरेटिव पीस है उनको हाइट वाइज अरेंज करने से ना लुक बढ़ जाता है। वॉल पे भी आप देखेंगे तो क्लॉक और थोड़ी डिटेलिंग ऐड की है। उसी के जस्ट नीचे प्लांट रखने से ना सिमेट्री दिख रही है। टेबल को भी मैंने थोड़ा इस बार एम्प्टी रखा है। अगले वीडियो में जस्ट दिवाली के पहले मैं आपको DIY मास्क और स्क्रब शेयर करूंगी कि कैसे अपने चेहरे पे ग्लो लाएं। मैंने अभी अभी सीखा है तो आई एम सो मच एक्साइटेड टू शेयर विथ यू। पहले मैं भी अपना ख्याल नहीं रखती थी, नाउ आई हैव स्टार्टेड। शायद आप मेरी स्किन में चेंजेस देख रहे होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। डोंट वरी, कोई भी वीडियो मैं मिस नहीं करूँगी। अपने डे पे वीडियो आएंगे। बाय बाय।